Hello everyone, myself Virendra Vikram Singh and we brought Poly Prep series जिसमें हम UGC नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन करेंगे। इस सीरीज़ में हम PYQ बेस्ड क्वेश्चंस को एनालाइज करके हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं टॉपिक वाइज और उनको हम सॉल्व करेंगे और हर क्वेश्चन से हम मल्टीपल क्वेश्चंस फॉर्म करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकें। सो ये इस सीरीज़ को आप अपनी प्रिपरेशन के साथ ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपके मार्क्स ऐड ऑन हो जाएंगे। मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस UGC नेट में अगर ओनली PhD आप क्वालिफाई कर रहे होंगे तो अगर आप इस पॉलीपेप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स एंड यू कैन क्लियर JRF और नेट वट एवर how much hard work you put there. So I'll tell about myself. I cleared JRF from political science in December 2024. So now start without wasting any time. तो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है हु सेड प्लेटो इज़ फिलोसफी एंड फिलोसफी इज़ प्लेटो। आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको लास्ट में पता चल सके कि आपने कितने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं, और या फिर आप आंसर्स को भी लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में जिससे कि आपको आंसर्स लॉन्ग टाइम तक याद रहे। सो क्वेश्चन है हु सेड प्लेटो इज़ फिलोसफी एंड फिलोसफी इज़ प्लेटो। सो इट्स आंसर इज़ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अरिस्टोटल अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है एंड इनकी बुक जिनका नाम है पॉलिटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स। आपको इनके नाम याद होना चाहिए, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस याद होना चाहिए, एंड ही रेड 158 कॉन्स्टिट्यूशंस। सो हम सेकेंड लेक्चर जब अरिस्टोटल पे लेके आएंगे वी कवर्ड हिम डिटेल्स विद द क्वेश्चंस, बट अरिस्टोटल यहाँ पे आए हैं वी कैन लर्न फ्यू फैक्ट। सो इन प्रिपरेशन जो कि हमें फ्रूटफुल रहने वाला है। सो इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करेंगे आने वाले टाइम में कि आपको इंटरलिंक्ड रहे और थिंकर्स थॉट्स आपको रिवाइज होते रहें। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट टॉक अबाउट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ प्लेटो। सो देयर आर 4 बुक्स रिटन: रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज एंड पॉलिटिक्स। सो इट्स आंसर इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बुक्स इज रिटन बाय अरिस्टोटल और प्लेटो की बुक्स हैं। कुछ बुक्स के मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं। और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर दो, ईयर के हिसाब से सेट कर दो। तो अगर आप इनको एक कोई निमोनिक्स बना के अगर आप इन्हें याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ACP GRSL, सो यू कैन लर्न इट। तो इनकी आप बुक्स के नाम को वहाँ पे टिक कर सकते हैं कि इनकी कौन सी बुक्स है, या उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर सकते हैं जैसे कि A से अपोलॉजी, क्रीटो, फीडो, गॉर्जियास, रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज। आगे हम देखेंगे कि इनकी कुछ कुछ बुक्स में है क्या। कभी कभी क्वेश्चंस वो भी पूछते हैं। प्लेटो इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बनते हैं और अगर हम PYQ को एनालाइज करें तो वी कैन करेक्ट ऑल ऑफ देम व्हाट आई डिड इन माय प्रिपरेशन। सो आई एम टेलिंग कि एक सीक्वेंस बनाना है, उनको लर्न करना है बुक्स के नाम, या आप इसको अपने बुक्स में लिख सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, सो यू कैन रिमेंबर इट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and comment, like as well. So next question is when did Plato establish his academy? The time starts now and its answer is 387 BC. एथेंस और स्पार्टा में काइंड ऑफ कंपटीशन चल रहा था। एथेंस वाज फेसिंग डाउनफॉल एंड स्पार्टा वाज डूइंग गुड ऑन दैट टाइम। सो प्लेटो लर्न फ्रॉम स्पार्टा एंड ही opens academy in 387 BC. So 387 BC में प्लेटो ने academy establish करी and on these basis he established his political thought. Which among the following is a quest of republic by Plato? Republic का quest क्या है, like republic में what Plato want to say? So its answer is idea of justice. Idea of justice talks about कि functional specialization होना चाहिए, कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि व्हाट ही मेंट टू, उसका उनका काम क्या है। जैसे कि रीज़न, द सम फिलोसोफर्स ही टॉक अबाउट फिलोसोफर किंग जिनका काम है रीज़न, ही शुड गिव द फिलोसफीज। सोल्जर्स उनका काम है करेज, ही शुड शो द करेज। लाइक एपेटाइट इज गिवन टू द वर्किंग क्लास। सो हर व्यक्ति को अगर अपना काम पता है और हर व्यक्ति अगर अपने ही डिफाइंड स्फेयर में काम करता है देन इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द जस्टिस, आइडिया ऑफ जस्टिस। सो ये प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में इस बात को कहा है।
Next question is, who said Republic is hardly a political work? It is the greatest treatise on education ever written. uh, it is said by रूसो. सो वी लुक एट रूसो के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं. रूसो का बहुत पॉपुलर कंसेप्ट है आइडिया ऑफ जनरल बिल एंड पॉपुलर शोवर्निटी, और इनकी बुक इमाइल एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट. रिमेंबर इट, राइट इट समवेयर इन कमेंट और इन योर कॉपी, सो आपको बाद में ये याद रहे. when we learn Rousseau, we revise all these things again and again. Don't forget to subscribe, follow and comment. Question 6 talks about which is considered as a central cohesive source of stability of Plato's ideal state. प्लेटोज आइडियल स्टेट का सेंट्रल पार्ट क्या कहता है? सेंट्रल पार्ट प्लेटोज आइडियल स्टेट का हमेशा यही कहता है कि हमें एक फिलोसफर किंग चाहिए जो कि एथिकली स्टेट को रूल कर सके, जिससे कि करप्शन ना फैले, करप्शन रिड्यूस हो, ठीक है, और हमारे स्टेट एथेंस कैन ग्रो. सो इट्स आंसर इज फिलोसफर किंग. इट्स ऑब्वियस आंसर. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द गुड रूलर अकॉर्डिंग टू प्लेटो? क्या अच्छी क्वालिटी नहीं है किसी रूलर की प्लेटो के अकॉर्डिंग? विजडम. ओबियसली ही टॉक्स अबाउट इन फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की विजडम होना चाहिए. प्रोटेक्टर ऑफ इट्स सब्जेक्ट ओबियसली होना चाहिए. टेम्परेंस भी होना चाहिए. बट ही नेवर टॉक अबाउट द नेपोटिज्म. नेपोटिज्म इज़ अ बैड फॉर एनी स्टेट. सो लॉजिकल एनालिटिकल वे से हम इसको अराइव कर सकते हैं इसके करेक्ट आंसर पे. सो करेक्ट आंसर इज नेपोटिज्म. नेपोटिज्म इज बैड फॉर एनी नेशन. सो प्लेटो टॉक्स अबाउट दैट नेपोटिज्म इज नॉट गुड for Athens also. The central question of the Republic by Plato was meaning of justice. Obviously he talks about justice कि justice क्या है और justice कैसे हम implement कर सकते हैं. Right conduct क्या है? He talk about morality. He talks about. So we can say its answer is all of the above. So its answer is all of the above. Now we are moving on the 9th question. The virtue of the soldiers as assigned by Plato. तो प्लेटो ने सोल्जर्स के लिए क्या वर्च्यू असाइन किया, मतलब सोल्जर का क्या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हो सकता है? सो वी कैन लुक इट दैट इट्स आंसर इज करेज. और जैसे विजडम जो है फिलोसफर किंग के लिए है, एपेटाइट जो है प्रोड्यूसर क्लास के लिए है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर प्रीवियस नॉलेज. यू कैन सी दैट द क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, और किस बेसिस पर रिपीट हुए हैं. लाइक अगर आपने क्वेश्चंस किया है उस मोमेंट पे आपने क्वेश्चंस को समझा है कि उससे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन अपकमिंग एग्जाम्स. सो बी कनेक्टेड, subscribe, watch video, comment, like and don't forget that what you are learning just write somewhere. कहीं पे लिखो आपने क्या क्वेश्चंस गलत किए हैं. you just make one copy जिसमें आपको गलत क्वेश्चंस को लिखो. so at the end of your preparation, like एग्जाम के कुछ टाइम पहले आप उनको रिवाइज कर सको. whose soul is considered as an appetitive by Plato? so ruler definitely not. soldiers not. Artisans and farmers, like working class, definitely its answer is artisans and farmers. 11th question talks about who said the origin of the state is to be found in the needs of the man. Origin of the states is to be found in the needs of the man. It is talked by Plato. अगला क्वेश्चन कहता है कि प्लेटोस जस्टिस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स? नॉन इंटरफेरेंस, डेफिनेटली कि एक यूनिट दूसरे यूनिट में इंटरफेयर नहीं करेगी. फंक्शनल स्पेशलाइजेशन डेफिनेटली होना चाहिए. और अगर हम नॉन इंटरफेरेंस रहते हैं, अपने अपने दिए हुए काम को करते हैं, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू स्टेब्लिश द हार्मनी. सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट इन दिस क्वेश्चन. सो 13th क्वेश्चन टॉक अबाउट द बुक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज वॉज रिटन बाई. मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो जस्ट राइट इट डाउन अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, और अगर पता है दैट्स गुड थिंग. इट्स आंसर इज प्रोफेसर कार्ल पॉपर. सो आंसर सी इज करेक्ट. 14th क्वेश्चन टॉक अबाउट हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज प्लेटोज कंसेप्शन ऑफ जस्टिस? ऑल ऑफ द अबव. लाइक अरिस्टोटल वॉज हिज फेमस डिसाइपल एज वेल एज क्रिटिक. इन्होंने भी कंसेप्शन ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया है. टॉक अबाउट वाई वी आर नॉट गोइंग टू अचीव द गोल्डन मीन, जहाँ पे हम वी कैन कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम नॉट गेटिंग द बेस्ट. हम मीन पाथ फॉलो कर सकते हैं. सो इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज बाई मेनी, लाइक पॉपर क्रिटिसाइज्ड, अरिस्टोटल क्रिटिसाइज्ड एंड लॉर्ड एक्टन ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड. सो वी कैन चूज द ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव.
And the 15th question talk about match the following regarding Plato's books and central theme. So रिपब्लिक टॉक अबाउट द जस्ट सिटी स्टेट कि जस्टिस कैसे ही हम प्रमोट कर सकते हैं. अभी हमने पीछे भी देखा था. इट इज़ ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन. सो अगर हम क्वेश्चंस करते रहेंगे और हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली एट द एंड वी आर गोइंग टू डू मोर, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हमें क्वेश्चंस कैसे करने हैं. Fido talk about immortality of the soul, and laws talks about that lawmakers credit, and statesmen talk about the form of the government. So A का 3, so we can analyze that ये ऑप्शन नहीं होगा. B का 1, so ये ऑप्शन नहीं होगा, हमें इन दोनों में से एक चुनना है. तो laws talks about the lawmakers credit, so C का 4, so definitely it is going to be correct. So it's a correct answer. सो थैंक यू वेरी मच. आप लोगों ने अब यहाँ तक देखा. सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड हम आगे सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं. आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम क्या चेंज करें. अगर आपको पीपीटी चाहिए या ये पीडीएफ चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं. अगर आपको दोनों लैंग्वेजेस में चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश में, यू कैन कमेंट ऑन देयर. वी विल ब्रॉट आवर नेक्स्ट लेक्चर इन बोथ द लैंग्वेजेस. And don't forget to subscribe as well as learn it whatever you want to, whatever you don't know, and keep connected. We will bring more lectures so that will be informative to you. Thank you very much.